आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। वादे के अनुसार आज ये मेरी पहली क्लास होगी जिसे मैं हिंदी में शुरू करने जा रही हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का या जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उन सब का ये कहना था कि मैम आप हिंदी में भी ये विषय लेकर आएँ या अन्य कोई भी विषय आप हिंदी भाषा में भी शुरू करें। तो ये मेरी पहली कोशिश है। मैं आप सबसे उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखकर मुझे बताएं कि क्या खामियां हैं और मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हूँ, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उनमें मैं उन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखूँगी। रिसर्च या शोध या फिर अनुसंधान अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। हम खाली विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं शोध की बात करते हैं, अपितु सामाजिक जब अध्ययन किया जाता है उसमें भी अनुसंधान का या रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी सरल भाषा के माध्यम से आपको ये विषय और भी सरल लगेगा। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी या फिर शोध पद्धतियाँ या अनुसंधान पद्धतियाँ। देखिए, ये जो वर्ड है ना वो कई बार हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इसके साथ साथ कुछ और भी शब्द हैं जिन्हें हम रिसर्च के साथ जोड़ के लेके चलते हैं, जिसे हम डिस्कवरी बोलते हैं, हिंदी में खोज। दूसरा वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्वेंशन, जिसको बोलते हैं आविष्कार। तीसरा वर्ड भी आता है इन्वेस्टिगेशन, जिसे जांच पड़ताल करना कहते हैं या अन्वेषण भी बोलते हैं हिंदी में। इसके साथ साथ अन्य कई शब्द हैं जो रिसर्च के दायरे में चल के आ जाते हैं अपने आप ही, जैसे इंक्वायरी है, जांच करना, अन्वेषण करना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना। लेकिन आप ये बात मान के चलें कि ये सभी शब्दों का अपना एक सार्थक अर्थ है, इन सबका अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है, सबका अपना अपना अर्थ है। हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो एक अलग बात है। हम सबसे पहला शब्द लेते हैं खोज, जिसे हम डिस्कवरी कहते हैं, और हम उसका अध्ययन करते हैं इन्वेंशन के साथ, क्योंकि ये दोनों वर्ड कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। कभी खोज कर लेते हैं, कभी आविष्कार कर लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। और रिसर्च फिर और भी अलग शब्द हो जाता है। ठीक है, खोज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ जो है लेकिन खोजी नहीं गई है, तो पहली बार कोई भी चीज़ देखी गई, खोजी गई, उसे हम खोज कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, अमेरिका को किसने खोजा था? कोलंबस ने। अमेरिका तो पहले भी था ना, लेकिन खोजा किसी ने नहीं था, कोई उसके बारे में नहीं जानता था, तो कोलंबस ने उसको खोजा। तो ये पहली चीज़ थी, फर्स्ट टाइम हुई, इसीलिए इसे हम डिस्कवरी बोलते हैं। डिस्कवर हुई, खोजी गई। लेकिन जब हम इन्वेंशन की बात करते हैं, आविष्कार की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। ये हो जाता है किसी चीज़ को बनाना, किसी नई चीज़ की रचना करना। तो एक तो चीज़ हो गई पता लगाना, जिसे हम खोज कहते हैं, और दूसरी चीज़ हो गई नई चीज़ बनाना या रचना। जैसे मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, हालांकि उन्होंने ये बनाई गई थी, हम खोज शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, शब्द तो खोज लग रहा है, लेकिन ये आविष्कार हुआ। आविष्कार पहला आविष्कार था, ये बनाई हुई चीज़ थी, इसकी रचना की गई थी, इसको खोजा नहीं गया था। मानव ने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से, अपनी कार्य क्षमता और उसके अंदर जो भी ज्ञान था उसकी मदद से उसने आविष्कार किया। तो ये दोनों वर्ड बड़े सिंपल से हैं और दोनों का बड़ा ही अलग अलग अर्थ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी चीज़ की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल करना। अच्छा, चलो हम इसको थोड़ा सा सोशल वर्क यानी कि समाज कार्य की दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो हम सोशल वर्क के कई सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लेके चलते हैं।
इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया एक तरह से हम कह सकते हैं केस स्टडी करना, व्यक्तिगत अध्ययन करना। तो जब हम व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं या फिर हम समूह में वो अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारी सिद्धांतों को फॉलो करके चलते हैं। उन सारे सिद्धांतों को फॉलो करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उससे हमें समझ में आती है कि समस्या क्या थी या हम इसको कैसे दूर कर सकते थे। ये सारे सवालों के जवाब हमें एंड में मिल जाते हैं। चलिए अब हम लौट कर आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेन विषय पे, जो है शोध या फिर रिसर्च भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, रिसर्च या शोध या फिर अनुसंधान, जैसा कि हिंदी और इंग्लिश में ये शब्दावली है, इसका सीधा सा जो उत्तर हम दे सकते हैं वो ये है कि किसी चीज़ को खोजना, किसी भी घटना या स्थिति के बारे में व्यापक तरीके से जानना, किसी भी सवाल का उत्तर ढूंढना, या हमारे दिमाग में जो कई सारे प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, उसको दूर करने के लिए हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम शोध कह सकते हैं। बड़ी सरल सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय से संबंधित जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है, हमें नया ज्ञान खोजने को मिलता है। इसके साथ साथ जो पुराना ज्ञान था या जो पुराने तथ्य थे उनकी हम समय के साथ साथ पुष्टि भी करते चलते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ आ जाती है कि शोध का जो मतलब है वो ये है कि हम क्या का अध्ययन करते हैं, हम कैसे का अध्ययन करते हैं, हम क्यों है का अध्ययन करते हैं, हम क्या होगा का अध्ययन करते हैं और क्या होना चाहिए इसका भी अध्ययन करते हैं। तो ये जो 5 सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं या 5 क्वेश्चंस या प्रश्न हम कह सकते हैं, इन 5 प्रश्नों से मिलकर अनुसंधान बनता है। इन्हें हम अनुसंधान या शोध के मूलभूत तत्व भी कह सकते हैं। इस प्रकार सरल भाषा में हम ये कह देते हैं कि नए ज्ञान की खोज, पुराने ज्ञान की पुष्टि शोध कहलाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अनउत्तरित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की विधि को हम अनुसंधान कहते हैं। चलो अब शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। जैसे कि रिसर्च जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, जिसका सिंपल सा अर्थ हो गया सर्च अगेन, यानी कि पुनः खोजना, खोजी हुई चीज़ को पुनः खोजना। समय बदलता रहता है, चीज़ों में बड़ा बदलाव आता है, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि समय के साथ साथ चीज़ों का अध्ययन होते रहना चाहिए, घटनाओं का, स्थितियों का, विषयों का अध्ययन होते रहना चाहिए, ताकि हम उसके बारे में जो भी नवीनतम बदलाव हो रहे हैं हम जान पाए। और जो बड़ा सा उद्देश्य जो होता है अनुसंधान का कि भाई हमने जब अध्ययन किया है तो उस अध्ययन के जो निष्कर्ष निकलेंगे उनका उपयोग बेहतरी के लिए किया जा सके, समाज की बेहतरी के लिए किया जा सके, यानी कि लोगों के अच्छे जीवन के लिए किया जा सके, समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सके। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। री जो वर्ड है, जो शब्द है, उसका अर्थ हो जाता है आवृत्ति, यानी कि कोई चीज़ बार बार हो रही है, गहनता भी है। सर्च का मतलब हो जाता है खोज, और जब दोनों को कंबाइन हम कर देते हैं तो रिसर्च बन जाता है, जिसका सिंपल सा अर्थ हो गया गहन खोज। ये गहन खोज जो शब्द है ना, अपने आप में परिपूर्ण है। हम आगे आने वाली क्लास में इस पे ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर फिर वो साइंटिफिक मेथड आ जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति आ जाएगी जिसके हिसाब से अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, इस स्लाइड में मैंने ये भी लिखा है कि हम पुनः खोज करते हैं, किसकी करते हैं, नवीन ज्ञान की करते हैं, उपलब्ध ज्ञान में जो भी परिवर्तन है या जो भी कमियां रह गई हैं उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि विद्वानों के हिसाब से शोध पद्धति या रिसर्च मेथडोलॉजी को क्या कहा जाता है।
या अनुसंधान के विषय में उनके क्या विचार हैं। स्मॉल के शब्दों में अनुसंधान वस्तुओं को खोज निकालने का एक प्रयास है। रेडमैन और मौरी कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को अनुसंधान कहते हैं। स्पार एवं स्वेंसन के शब्दों में कोई भी विद्वतापूर्ण अनुसंधान ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ही परिभाषा हो, और भी कई विद्वानों के द्वारा आप दी गई परिभाषाएं अध्ययन कर सकते हैं। पीवी यंग के अनुसार अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है। परिभाषाओं के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण, साधारीकरण तथा सत्यापन के चरण क्रम से होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि शोध एक प्रयत्न है जिसमें नवीन ज्ञान की खोज व उपलब्ध ज्ञान में परिवर्तन को भी मालूम किया जा सकता है। इस प्रकार और भी कई विशेषताएं आप लिख सकते हैं। जो भी परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से निकाल के लिख सकते हैं, या फिर अभी तक की जो भी बातचीत हमने करी है उसमें से भी आप शब्दों को चुनकर अपने हिसाब से उत्तर को लिख सकते हैं। आखिरी में मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगी कि रिसर्च जो भी होती है या जिस भी विषय में की जा सकती है, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है। देखो, बड़े साधारण तरीके से अगर हम देखें तो डिग्री लेने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, डिसर्टेशन वगैरह करते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बड़ी सी जिज्ञासा होती है और वो कई सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी अनुसंधान का मार्ग चुनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि नए ज्ञान की खोज के लिए, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि के लिए, अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, या फिर समस्याओं के समाधान खोजने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ज़रूर लिखेंगे कि क्या त्रुटियाँ हैं इसमें और मैं कहाँ पे वर्कआउट कर सकती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।